जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट कब आ सकता है। तो दोस्तों चलिए हम पिछले 3 साल का एसएससी सीजीएल के एग्जाम के ट्रेंड को जानते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। चलिए आपको डिटेल में बताता हूं। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और इसको देखना और फिर समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। दोस्तों देखिए, सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका सितंबर 2022 में आ गया था। उसके नोटिफिकेशन आने के 74 दिन बाद आपका एग्जाम हुआ था। 74 डेज आपको प्रिपरेशन के लिए मिले थे। टीयर 1 का एग्जाम 1 से 13 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसके 58 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था टीयर 1 का। दोस्तों उसके 58 डेज बाद यानी लगभग आपके 58 डेज यानी 2 महीने के आसपास में आपका टीयर 1 का रिजल्ट आया था सीजीएल 2022 का। फिर उसका जो कि 9 फरवरी 2023 को रिजल्ट आया था। फिर उसके 1 महीने बाद जो है आपका टीयर 2 का एग्जाम होता है 2 से 7 मार्च 2023 को। ठीक है, तो फिर अब हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, नोटिफिकेशन के 74 दिन बाद एग्जाम होता है, 2 महीने बाद टीयर 1 का रिजल्ट आता है, फिर टीयर 1 के रिजल्ट आने के 1 महीने बाद टीयर 2 का एग्जाम होता है, और फिर टीयर 2 के एग्जाम के 65 दिन यानी 2 महीने बाद फिर रिजल्ट आता है टीयर 2 यानी फाइनल 2022 का। अब हम बात करेंगे 2023 का क्या ट्रेंड चल रहा है एसएससी का, इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके 7 मार्च से लेकर 2 मई तक आपका यहाँ 65 डेज यहाँ पे होते हैं, यानी यहाँ भी रिजल्ट आने में 2 महीने लगभग, यहाँ पे भी रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने लगते हैं टीयर 1 और टीयर 2 के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम 2023 सीजीएल की बात करेंगे। तो सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आता है 3 अप्रैल 2023 को, और इस नोटिफिकेशन आने के 100 डेज बाद आपका एग्जाम होता है। कितने दिन बाद? 100 दिन लगते हैं आपके एग्जाम में। यानी टीयर 1 का नोटिफिकेशन के बाद आपको प्रिपरेशन करने का अच्छा खासा टाइम मिलता है, 2 महीने से ज्यादा टाइम आपको मिलता है। यानी कि अगर आप एक ठीक ठाक सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आप प्रिपरेशन अच्छे से उसको अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, टीयर 1 का एग्जाम होता है 100 दिन बाद, यानी 100 दिन बाद आपका एग्जाम हुआ। फिर टीयर 1 2023 का जो रिजल्ट है वो आपका आता है 51 डेज बाद। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आपका 58 डेज बाद आया रिजल्ट 2022 में, और 51 डेज बाद आया रिजल्ट 2023 में, यानी वहां पे 58 दिन और यहाँ पे 51 दिन के बाद रिजल्ट आपका आ रहा है। तो क्या ट्रेंड फॉलो कर रही है एसएससी, अभी हम देखते हैं। मतलब ये ट्रेंड कहें या कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग करने में, जो भी आप कह सकते हैं। फिर अब 19 सितंबर 2023 को टीयर 1 का रिजल्ट आता है। फिर उसके 1 महीने बाद आपका यानी 35 डेज बाद आपका जो है टीयर 2 होता है, 25 से 27 अक्टूबर 2023 को। फिर यहां से आपको लगते हैं 38 डेज में ही आपका टीयर 2 का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, यानी ये 38 डेज में ही आपके टीयर 2 का रिजल्ट आ गया था। 2023 में थोड़ा सा टाइम कम हुआ यहाँ पे रिजल्ट आने में टीयर 2 का, लेकिन यहाँ पे जो टाइम वो ज्यादा ले लिया। नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम होने में, टीयर 1 के एग्जाम होने में ज्यादा टाइम लगा। पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस जो है अप्रैल में स्टार्ट हो गया नोटिफिकेशन, और यहाँ दिसंबर में समाप्त हो गया। यानी लगभग आपके 9 महीने में सारा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो रहा है 2023 की बात करें तो। और 2022 का बात करते हैं, यहाँ सितंबर से स्टार्ट हुआ, मई में खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी 5 3 8 9 महीने लगभग यहाँ भी लग गए। तो मान के चलिए आपका यहाँ पे भी 9 महीने लगने वाले हैं 2024 में, यानी जून में आया तो ऑलरेडी मतलब कि वहां पे आपको 5 महीने इधर मिले और 4 महीने, यानी अप्रैल तक इसका भी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी मई में मान लो कि ज्वाइनिंग भी हो सकती है सीजीएल 2024 वालों की। तो अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन सीजीएल 2024 का। तो नोटिफिकेशन आपका आता है 24 जून को, सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आता है। और फिर आपका उसके
76 डेज बाद आपका एग्जाम होता है। 76 डेज बाद आपका एग्जाम हुआ, 9 से 26 सितंबर 2024 को होता है। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया 2022 में 74 दिन लगे थे नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम होने में, 2023 में 100 दिन लगे और 2024 में फिर से आपका 76 डेज यानी अप्रॉक्स आपका 80 डेज बाद एग्जाम हो रहा है ना। अब देखते हैं अब टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा, फिर टीयर 2 का एग्जाम डेट जैसा कि अभी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला है कि 18 से 20 जनवरी 2025 में टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है। तो इससे अभी जैसे कि जो ट्रेंड है यहाँ पे 2023 में आप देखेंगे कि 2023 में आपका 35 दिन लगा एग्जाम में टीयर 1 का, फिर 2022 में देखेंगे 1 महीना लगा, तो ये लगभग कितना दिन लग रहा है, लगभग 32 से 33 दिन आपका टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जाम में गैपिंग रह रही है अगर एवरेज की बात करें तो अब आप देखिए 18 से 20 जनवरी को अगर टीयर 2 का एग्जाम है, यानी इससे 1 महीना पहले, यानी इससे 1 महीना पहले मान के चले तो आप 15 जनवरी एक अप्रॉक्स डेट हो रहा है। लेकिन फिर हम इसकी यहाँ पे बात करें कि इससे इसके बीच कितना गैप होना चाहिए, तो इसके बीच मान लीजिए यहाँ पे सीजीएल 2022 में देखेंगे 2023 में 51 दिन दोनों के बीच का गैप है। 51 दिन के बाद एग्जाम हो रहा है टीयर 1 और टीयर 1 के रिजल्ट के 35 दिन बाद टीयर 2 का एग्जाम हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 महीने बाद टीयर 2 का एग्जाम हो रहा है, तो एवरेज लगभग आपका 35-36 दिन अगर हम यहाँ पे भी मानते हैं तो लगभग एक अप्रॉक्स डेटा लेके चले तो यहाँ पे 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए टीयर 1 का, 10 दिसंबर से पहले या 10 दिसंबर के आसपास एक अप्रॉक्स मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है भाई, अगर आप पढ़ रहे हो तो रिजल्ट भी आएगा, पेशेंस है, पेशेंस के साथ पढ़ाई करो, रिजल्ट भी आएगा, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो आप अपना टाइम जो है इस चीज पर ना वेस्ट करें कि कब रिजल्ट आएगा और क्या होगा, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है टीयर 2 का आपको एग्जाम देना है, नहीं भी आता है तो आपको सीजीएल 2025 का एग्जाम देना है ना। तो सीजीएल 2024 के खत्म होने के कुछ दिनों बाद या उससे पहले ही आपका सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करते रहना, इस बजाय इस पर स्ट्रेस लेने के कि मुझे रिजल्ट मेरा आएगा नहीं आएगा, इस चीज को छोड़े और आप अपने तैयारी पर फोकस करें। दोस्तों डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, आप मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और फोकस से अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के। अगर कोई भी काम करता है बंदा मन लगा के करे तो उसे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।